नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे जो भी पता है मैं आप लोगों के साथ वही सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक मंदिर था जिसमें कोई पूजा नहीं करता था। एक दिन एक कन्या ने सोचा, मैं इस मंदिर में जाके पूजा करूँगी। वह नियम से पूजा करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की बड़ी होती गई और माँ की कृपा उस बच्ची पर ऐसी पड़ी कि वह जो जो समय बीतता गया वह लड़की बड़ी होने लगी। एक दिन एक लड़का उस मंदिर के रास्ते से जा रहा था। उसने सोचा, मैं भी इस मंदिर में जाकर दर्शन करूं। वहां वह लड़की पूजा कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि मानो कोई स्वर्ग लोक की अप्सरा हो। वह लड़का उस लड़की को देखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठा और माँ से प्रार्थना करके कहने लगा कि हे माँ, इस लड़की से मेरी शादी करा दो। माँ ने उस लड़के की प्रार्थना स्वीकार करी और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन वह शादी के बाद अपनी करी हुई प्रतिज्ञा भूल गया। उसकी प्रतिज्ञा यह थी कि माँ, या तो मेरा इस लड़की से विवाह करा दो, नहीं तो मैं अपना शीश काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। वह यह सब तभी जब ये सब हुआ तो तभी माँ को क्रोध आ गया। लेकिन माँ ने एक अवसर उन्हें दिया और कुछ औरतों के जरिए उन्हें याद दिलाया। दोस्तों, जब हम मान लो कोई प्रतिज्ञा करते हैं अपनी कामना पूरी होने के लिए, और यदि हम भूल जाएं तो भगवान जी या माता किसी न किसी रूप में आके हम लोगों को संदेश देती है। तो वही संदेश हमें समझ जाना चाहिए। वही इस लड़के के साथ हुआ। वह लड़का अपने साले के साथ अपनी पत्नी को लेकर चला गया। लड़का मंदिर के अंदर गया और पूजन किया और अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। जब बहुत देर हुई तो कोई आवाज़ नहीं आई। लड़की ने अपने भाई को अंदर भेजा। साला अंदर जरूर गया और घबरा जाता है और जीजा की लाश देखी। वह सोचने लगा कि यह अपनी बहन को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने भी अपना शीश काट दिया। उस लड़की ने सोचा कि बाहर कोई भी नहीं आया, दोनों में से एक भी नहीं आया, बस खून की धारा ही अंदर से आ रही है। और वह घबरा गई और वह मंदिर के अंदर गई। तभी उसने सोचा कि जब जब मेरा भाई भी नहीं है और ये भी नहीं है तो मैं कैसे रहूँगी इनके बगैर। तभी उसने भी अपने प्राण देने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई, तभी माँ ने आवाज़ दी कि रुको बेटी, अपने प्राण मत त्यागो। वह कहने लगी, माँ, मैं न ससुराल की हूँ ना पीहर की हूँ। माँ कहने लगी, इन दोनों के मुख से धड़ जोड़ दो। लड़की से लेकिन उस वक्त भूल हो गई। धड़ पति का, सर भाई का, उसने जोड़ दिया। फिर माँ ने कहा, ये तो बड़ी भारी भूल हो गई। जिस पर उसने पति का मुख था उसे मोर बनाया और मोरनी बनाकर जोड़ा बनाया। भाई को कबूतर बनाया और जब मोर नाचता है तो वह बहुत खुश होता है। लेकिन वह कितना सुंदर है। लेकिन जब वह अपने पैर देखता है तो वह बहुत रोता है, क्योंकि वह पैर कबूतर के होते हैं, यानी उसके भाई के। और आंसू पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। राधे राधे दोस्तों।